उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 3 एग्ज़ाम। एक आपका यूपी पीसीएस 2026। आप सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का कब आएगा। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ है सारी बताऊंगा। एक आरओ 2026, इसमें क्या चल रहा है, कब तक जो है वैकेंसी आएगी। और एक आपका एचईओ 2026, इसको लेकर के अभी आप सभी जानते हैं कि आयोग अब नया नोटिफिकेशन जारी करेगा। उसमें फॉर्म नहीं भरे जाएंगे बल्कि नियमावली में परिवर्तन है उसमें। तो अभी चूंकि आप सभी जानते हैं इस समय जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है अपनी ही कुछ कमियों को दूर करने की तरफ लगा हुआ, और ये कमियां लंबे समय से बनी आ रही थी, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा माइग्रेशन का था। आप सभी जानते हैं परीक्षाओं को लेकर के बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है इस समय, और ये काम करवा रहा है कोर्ट। कानूनी विवाद चल रहे हैं और इसी कारण से आप सभी जानते हैं अभी वैकेंसी में लेट हो रहा है। यूपी पीसीएस 2026 की एग्जाम डेट आपकी तय हो चुकी है, दिसंबर में आपका एग्जाम है। तो ओवरऑल वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिसंबर में आपका एग्जाम ही है ना। दिसंबर में एग्जाम है। नोटिफिकेशन अब जो भी आएगा, जो माइग्रेशन वाला मुद्दा था, उस माइग्रेशन वाले मुद्दे पर पूरी तरीके से जो है उस मुद्दे को जो है सुलझाया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर यूपी पीसीएस 2024 का जो रिजल्ट आया था उसकी वैकेंसी में कोई संकट पड़ सकता है। नहीं पड़ सकता है। अब उन बच्चों की नियुक्ति हो चुकी है, प्रॉपर ट्रेनिंग चल रही है। हाँ, 2025 का अभी चूंकि मेंस हुआ है, अब इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तो 2025 में कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कुछ ना कुछ संकट के बादल घिरे या आयोग को उसको लेकर, क्योंकि आरओ की देखिए, आरओ की फाइनली आयोग ने जो है नियुक्ति रोक दी। आरओ के लिए अभी 10 जुलाई तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आरओ 2026 तब तक नहीं आएगा नोटिफिकेशन जब तक 2000 अभी ये 23 वाला मामला पूरा सुलझेगा नहीं। पहली बात, अभी 10 जुलाई 2026 को आयोग का पूरा डिसीजन, सारी चीजें होनी है आपकी, ठीक है। जो लखनऊ खंडपीठ है उनके द्वारा ये बात बोली गई है। अभी ज्वाइनिंग पे स्टे लगा हुआ है 2023 को लेकर के। तो आपका 10 जुलाई के बाद आपकी सुनवाई, जो अगला मामला आपका है 10 जुलाई तक है, और 10 जुलाई के बाद आपकी विस्तृत सुनवाई होगी। उस सुनवाई पे आपका जो है प्रॉपर स्पष्ट होगा कि आपका क्या होगा। यानी अभी पूरा का पूरा महीना पड़ा है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई को बाधित ना होने दें। इन सब के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को बाधित ना होने दें, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो आरओ 2026 वाले देखिए, नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में, नोटिफिकेशन आएगा 100% आएगा। आरओ 2026 की बात करूं, जुलाई में नोटिफिकेशन आपका आएगा। जैसे ही ये पूरा विवाद सुलझेगा, सारा का सारा यही जड़ है, ये समस्या जैसे ही सुलझेगी वैसे ही नोटिफिकेशन की तरफ आयोग जाएगा और ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी। 500 से ज्यादा वैकेंसी आरओ की आपकी आएंगी इस बार, ठीक है। तो आरओ आपका 2026 वाला जो आपका आना है, आरओ 2026 जो आपका आना है, ये आपका आने की संभावना है जुलाई 2026 में। जुलाई 2026 में आरओ 2026 आपका जुलाई 2026 में आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है एचईओ 2026। एग्जाम बिल्कुल नियत समय पर होगा। एचईओ 2026 को लेकर के कोई भी बच्चा किसी भी तरीके का संशय ना करे। आपकी भर्ती रद्द नहीं है, आपकी तैयारी प्रभावी तरीके से आपको करते रहना है। इसको लेकर के जो आपका मतलब 10वां क्लॉज था आपके नोटिफिकेशन का, आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा था, माइग्रेशन वाला मामला था, उस शर्त को हटाया जाएगा, रिन्यू किया जाएगा, नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आप अपनी तैयारी को यथावत रखिए। एचईओ की जितनी भी बच्चे हैं, हमारे द्वारा रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आपका स्वास्थ्य का विषय लगभग कंप्लीट हम करवा चुके हैं, और आपका जो बचे हुए लेक्चर हैं सारे आ जाएंगे। मनोविज्ञान की क्लासेस चालू हो चुकी हैं मेरे द्वारा, मनोविज्ञान मैं स्वयं पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा आपका जीएस के जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको सब कुछ निरंतर तरीके से मिलेंगे। सारी चीज़ चल रही हैं आपकी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसको लेकर के दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है कि हम अभी तैयारी करें ना करें, बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। सिलेबस बहुत बड़ा है और क्रम से आप इसको पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहेगी यात्रा। तो एचईओ 2026 वालों का आयोग को सिर्फ आपका नोटिफिकेशन में एक शुद्धि पत्र जारी करना है और कुछ नहीं करना है। शुद्धि पत्र जारी करके आपका जो क्लॉज 10 है उसको रिन्यू कर दिया जाएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है।
अब बात आती है यूपी पीसीएस 2026 को लेकर के। एग्जाम की डेट तो तय है ना आपकी, 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है ना, ये तो आप भी जानते हैं। यदि 6 दिसंबर को आपका एग्जाम है तो फिर आपको किसी भी तरीके को लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। आपका एग्जाम नियत समय पर होगा और अब आपके पास समय नहीं बचा है। आप जो बच्चे यूपी पीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्या ही समय बता है बताइए। 6 दिसंबर का लिए आप इतना बड़ा सिलेबस लिए बैठे हैं, आप अपनी निरंतर रूप से पढ़ाई करिए। आपका जो है नोटिफिकेशन पूर्ण संभावना है कि इस जून के महीने में नए बदलावों के साथ संभवतः जुलाई में, ये बस अगस्त में नहीं जाएगा, यहां तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, ये पूरी संभावना लेके हम चल रहे हैं। बाकी एग्जाम नियत समय पर होना है, आयोग का काम है। आयोग की खामियां कोर्ट के द्वारा धीरे धीरे दूर की जा रही हैं और कोर्ट द्वारा पूरी खामियां, देखो माइग्रेशन वाला जो विवाद है ना, वो विवाद सुलझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी तरीके से भर्तियां अटकती रहेंगी, बच्चों के साथ अन्याय होता रहेगा, इनजस्टिस होता रहेगा। बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरी बात हुई है, कई सारे लोग जो इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं, वो रात दिन आप समझिए लगे हुए हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और एक एक चीज पर इतनी तैयारी कर रहे हैं वो, ताकि कहीं पर भी, क्योंकि आयोग के पास देखिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। आयोग जब चाहेगा, है ना, तो आयोग के पास संसाधन, रिसोर्सेज सब कुछ है। मामला यदि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में अभी पहुंच गए हैं जो लोगों की नियुक्ति हो गई है 2023 वाले बच्चे, वो भी पहुंच गए हैं आपके। वहां पर भी एक विशेष अनुमति याचिका डाली गई है, लेकिन अभी वो खारिज कर दी गई है। दोबारा भी लखनऊ हाई कोर्ट में मामला है। जो बच्चे चयनित हो गए थे उनकी भी कोई गलती नहीं है, सही बात है भाई, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अब कौन सी गलती, किस तरीके की सजा उनको दी जा रही है, वो बच्चे भी परेशान हैं। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं पे जो सिलेक्शन होने के पात्र थे उन बच्चों के साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। जिनके नंबर, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, यदि उनसे ज्यादा है तो निश्चित तौर पर उनका स्थान मेरिट में होना चाहिए, या फिर आयोग को उन वैकेंसीज को बढ़ा करके प्रॉपर इसको लेकर के अब कोर्ट सारी चीजें बताएगा। क्योंकि जिनका सिलेक्शन हो चुका है अब या तो उनको लिस्ट से बाहर करो, और जिनका मतलब फेयर होना चाहिए, काम फेयर होना चाहिए। मैं तो बस सीधी साफ सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आयोग कर रहा था, वो खिलवाड़ कब तक चलेगा, कब तक उस खिलवाड़ को लेकर के हम बैठे रहेंगे। आयोग ने एक बार नहीं सुनी बच्चों की, नहीं तो ये कभी भी कंडीशन, ये स्थिति कभी बनती नहीं। ठीक है, तो तीनों को लेकर स्थितियां साफ है। आरओ 2026 जुलाई 2026 में ही आपका फॉर्म आएगा इसका, और 10 जुलाई को अभी सुनवाई होनी है 2023 वाले बच्चों की। सारा दारोमदार उसी सुनवाई पर है, उसी चीजों पर है, और उन बच्चों को में से सिलेक्टेड आपके जो है वो भी कोर्ट जा चुके हैं, और जिनका चयन नहीं हुआ वो भी कोर्ट में है। कहीं ना कहीं पे अब पूरा मामला सुनने के बाद कोर्ट आपका स्पष्ट करेगा स्थिति। एचईओ 2026 की स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है। एचईओ 2026 में क्या होना है, ये आपका एग्जाम नियत समय पर होने का एग्जैक्ट टाइम पे। ठीक है, आपको 4 अक्टूबर का एग्जाम है, 4 अक्टूबर को ही आपका एग्जाम होगा, इसको लेकर कोई संशय नहीं है। और 6 दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है। 6 दिसंबर के लिए तैयार रहिए। उसके लिए कैसे तैयारी करना है, डिटेल स्ट्रेटजी सेशन में आपको इसमें उपलब्ध कराऊंगा। कैसे तैयारी करना है, जो बचा हुआ समय है उसको कैसे लेके चलना है, सबसे पहले अपने सिलेबस पे कैसे काम करना है, इस पे हमारी डिटेल में बातचीत होगी। तो ये आपकी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। आगे जो भी आगे की अपडेट होगी आने वाले सेशन में मैं आपको बताता रहूंगा। बस आप मुझे जो भी चीजें बताऊंगा, देखिए ऑथेंटिक बताऊंगा आपको, मैं कोई भी ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करता हूं। जो भी चीजें हैं प्रमाणित हैं, और कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि आप जिस पे भरोसा ना कर सकें। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है।